सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किडनैप द सीरीज के एपिसोड 6 में क्या हो सकता है इसके बारे में। तो मिन और क्यू को लेकर सुआ का डर ही सच होता है और याडा को पता चल जाती है कि क्यू खाचा का बेटा है। इसका मतलब वही खाचा का वीक पॉइंट है जिसको याडा खाचा को ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर सकती है और इसलिए याडा अपने लोगों के साथ मिन के घर पे आती है। तभी सुबह का वक्त था। मीन, मैन और क्यू एक साथ खाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। तभी डोर बेल बजता है और मैन जाकर दरवाज़ा खोलता है और वो बाहर सुआ को कुछ लोगों के साथ खड़े हुए देखता है। तो वो उनसे पूछता है कि सुआ यहाँ पर किससे मिलने आया है। पर जैसे कि सुआ यहाँ पर मिस याडा के साथ आया था तो वो मैन को गन पॉइंट पर रखकर अंदर लेकर जाता है। तो पैरों की आवाज़ सुनकर मैन अपना काम करते हुए ही मैन से पूछता है कौन आया है मैन। पर मैन बस मैन की नाम ही बोल पाता है, इससे ज़्यादा मैन और कुछ नहीं बोल पाता। जिससे मैन पीछे मुड़कर देखता है यहाँ पर सुआ और याडा के लोग खड़े हुए थे। पर अपने प्यारे भाई को गन पॉइंट पर देखकर मैन डर जाता है, पर वो कुछ कर पाता इससे पहले ही याडा के लोग उसे पकड़ लेते हैं और याडा भी वहाँ पर आ जाती है। पर जैसे कि उन्हें क्यू से मतलब था तो वह लोग क्यू को लेकर जाने की कोशिश करते हैं, पर मीन ऐसा होने नहीं दे सकता था और वो उन लोगों से फाइट करता है। पर जैसे कि वह लोग काफ़ी ज़्यादा थे तो वो लोग फिर से मीन को पकड़ लेते हैं और मीन को बहुत मारते हैं और आखिर में याडा मीन को मारकर क्यू को धमका कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि आखिर जो भी हो जाए सुआ क्यू को तो कुछ होने नहीं दे सकता था। भले ही वो अभी सामने आकर क्यू को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो याडा के जाने के बाद क्यू दौड़कर मीन के पास आता है क्योंकि उसे बहुत ही चोट लगा हुआ था। तो वो मीन को सोफे पर बिठा देता है और उसको दवाई लगा देता है। तभी मैन मीन से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया मीन, मुझे अभी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर ये किसी तरीके का ट्रेडिंग है जो तुम कर रहे हो। अब यहाँ पर मैन को तो सारी सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए वो जितना बता सकता है उतना ही बताता है और मैन से ये भी प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। पर क्यू को इन सब से बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है, इसीलिए वो साइलेंट हो जाता है और क्यू को ऐसे देखकर मैन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसे पता था कि क्यू के अंदर आखिर क्या चल रहा है। इसलिए वो क्यू से बात करने की कोशिश करता है। तो क्यू मीन से कहता है मेरे जैसे किसी हीरो के बेटे को अकेला ही रहना चाहिए, कौन मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालेगा, मैं यहाँ से और तुम्हारे लाइफ से चला जाऊँगा। अब क्यू की यह बात सुनकर मीन कहता है तुम ऐसा भूल कर भी मत सोचना, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा, प्लीज़ तुम यहाँ पर मेरे साथ ही रहो। तो मीन की यह बात सुनकर क्यू को बहुत ही रिलीफ फील होता है और वो मीन को हक कर लेता है और रात को क्यू फिर से मीन के चेस्ट पर अपना सर रख के शांति से सो जाता है। अगले दिन मीन क्यू को बाहर लेकर जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत से गार्डन में बैठकर वो क्यू से कहता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्यू को लव वर्ड के बारे में पता चले, इससे क्यू के दिल में एक अलग ही हैप्पीनेस का एहसास होता है। पर जैसे कि मीन क्यू के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था तो वो क्यू से कहता है मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ खास नहीं जानता, तो मैं कैसे तुम्हें अच्छे से समझ पाऊँगा। इस पर क्यू कहता है तुम मुझे जानना चाहते हो तो ठीक है, चलो मेरे साथ। और ये कहकर क्यू मीन को अपने गाने की रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर लेकर आता है जो कि उसने बहुत मेहनत से बनाया था। तो वो मीन से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे सिवा किसी और को लेकर नहीं आया क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। तो क्योंकि ये बात सुनकर मीन उसे थैंक यू कहता है उसको स्पेशल चीज़ों को मीन के साथ शेयर करने के लिए। फिर यहाँ पर मीन क्यू से और भी बहुत सारी बातें करता है और क्यू मीन के चोट पर मलहम लगा देता है, जिसके बाद क्यू खुद आगे बढ़कर मीन को किस करता है। तो मीन भी क्यू को नहीं रोकता और वो भी क्यू को होल्ड करके बैक किस करता है क्योंकि दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है और वो प्यार ही अब बाहर आने वाला है और मीन और क्यू बॉयफ्रेंड्स बनने वाले हैं। ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए भी स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।